Hello everyone and welcome to this YouTube tutorial on the Terraform. Okay, तो आज हम डिस्कस करेंगे Terraform के बारे में. Terraform में स्पेसिफिकली हम फोकसिंग ऑन मास्टरिंग Terraform स्टेट मैनेजमेंट. और अगर आप बिगिनर है Terraform में, अगर इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल और आप आपका जो भी नॉलेज है वो स्किल अप करना चाहते हैं तो यू आर इन राइट प्लेस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. चैलेंजेस विद द लोकल स्टेट फाइल, उसके बाद रिमोट स्टेट क्यों आ गया, उसके बाद बेनिफिट क्या है अगर हम कोई भी स्टोरेज या कोई भी यहाँ पे हम अज़ूर ब्लॉक की बात करेंगे, लेकिन कोई भी क्लाउड स्टोरेज यूज़ करने का फॉर अ रिमोट स्टेट में क्या बेनिफिट है? कैसे सेटिंग करना है आपके लिए वो रिमोट स्टेट फॉर द टेराफॉर्म, कॉन्फ़िगरिंग दिस टेराफॉर्म टू यूज़ अज़ूर ब्लॉक स्टोरेज, वो देखेंगे कि एडवांस टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में वो बात करेंगे। ऑन दी अंडरस्टैंडिंग द टेराफॉर्म स्टेट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है और क्रूशियल एस्पेक्ट है इन आईएसी मैनेजमेंट में। क्योंकि स्टेट फाइल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमेशा ट्रैक करते रहता है आपके जो भी चेंजेस में जो भी चेंजेस करते हो टेराफॉर्म से वो हमेशा ट्रैक करते रहता है। जो भी आप एडिशनल कुछ चेंज करते हो, अगर स्टेट फाइल में नहीं है तो वहाँ से क्लाउड से डिलीट कर देगा, अगर स्टेट प्लान में है तो क्लाउड पे इम्प्लीमेंट कर देगा। सो व्हाट एग्जैक्टली कंटेन द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन स्टेट फाइल, कि आपका जो भी रिसोर्स इंफॉर्मेशन है वो रहता है, दूसरा उसका डिपेंडेंसीज, तीसरा मेटाडेटा प्रोवाइडर के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब आपका स्टेट फाइल में रहता है। तो एक्चुअली अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे तो यूज़ कर रहे हैं लोकल स्टेट फाइल। लोकल स्टेट फाइल जहाँ से आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं आपके सिस्टम से, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म प्लान, जो भी आप प्रोविज़न के लिए टेराफॉर्म प्लान एट अप्रूव वगैरह जो कमांड्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्टेट फाइल बनता है। तो स्टेट फाइल वो लोकल सिस्टम पे रहता है जहाँ से आपने कमांड एग्जीक्यूट किया है। अगर आप मान के चलो आप टीम में यूज़ कर रहे हो, टीम टीम में काम करते हो या आपको लगता है कि नहीं मुझे वर्ज़न कंट्रोल होना चाहिए मेरा स्टेट फाइल का, या अलग-अलग एनवायरनमेंट है आपका, जैसे कि डेवलपमेंट है, स्टेज है, प्रॉड है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? वो एक आपको प्रॉब्लम्स है। ये सब चैलेंजेस है, अगर आपको ये चैलेंजेस को मिटिगेट करना है, तो आपको एक ऑप्शंस आता है और रिमोट स्टेट का आता है। तो रिमोट स्टेट ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, जो भी आपको लोकल फाइल जो आप स्टोर करते हो वैसा। लेकिन इसमें भी क्या अगर आपने मान के चलो आपने वो स्टेट फाइल अगर रिमोट शेयर्ड लोकेशन पे स्टोर कर दिया, जैसे कि एनएफएस है आपका, जो भी एक्सेसिबल लोकेशन जहाँ से आपका टीम एक्सेस कर सकता है। लेकिन वहाँ पे भी क्या है कि और एक प्रॉब्लम आ सकता है कंसिस्टेंसी का क्रॉस योर टीम मेंबर्स, क्योंकि एक ही फाइल आप सब एट अ टाइम अगर चेकआउट करेंगे तो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आप मे बी करप्ट हो सकता है या रीड ओनली आ सकता है। ओके, तो रिमोट स्टेट अगर आप यूज करोगे, जैसे कि कोई भी अजूर का मैं यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज यूज कर रहा हूँ फॉर रिमोट स्टेट, तो अजूर ब्लॉब या रिमोट स्टोरेज ही क्यों, क्योंकि उसका जो अवेलेबिलिटी है या ड्यूरेबिलिटी है उसके बारे में अगर बात करेंगे, तो सिक्योरिटी ऐसा फीचर्स है वो बहुत जैसे जैसे कि वो हमेशा 99.9% ऑफ टाइम रहेगा, उसका ड्यूरेबल है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक ड्यूरेबल है। सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, इंटीग्रेशन कर सकते हैं अजूर सर्विसेज स्ट्रीमलाइन के लिए, आपका क्लाउड नेटिव एनवायरनमेंट के लिए आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम बात करेंगे कि सेटिंग अप अजूर ब्लॉक स्टोरेज फॉर टेराफॉर्म। तो यहाँ पे मैंने अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है, उसके अंदर मेरा एक स्टोरेज अकाउंट बनाया है। तो अजूर आरएम प्रोवाइडर ब्लॉक है, मेरा मेन फाइल है, उसके अंदर मेरा एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर नेटवर्क विथ 2 सबनेट्स। ओके, तो अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, टेराफॉर्म इनिट कर लेता हूँ, टेराफॉर्म इनिट। तो इनिशियलाइज़ करते समय ये पूरा टेराफॉर्म का जो भी अजूर आरएम का प्लगइन्स है वो डाउनलोड कर लेगा। इनिशियलाइज़ हो गया मेरा टेराफॉर्म, अभी टेराफॉर्म प्लान कमांड यूज़ कर लूँ कि उसको प्लान देखते हैं, उसका प्लान एटलीस्ट। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रिसोर्स ग्रुप और दूसरा वीनेट करके आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, गुड। टेराफॉर्म अप्लाई, यस, ओके, creating the Terraform resource group and creating the VNet. Uh, Creating the VNet, okay, looking for the Terraform state list. यहाँ पे मेरा 2 रिसोर्सेस है।
ओके, टेराफॉर्म में एक रिसोर्स ग्रुप है, वर्चुअल नेटवर्क है, 2 रिसोर्सेज़। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मेरा स्टेट फाइल है, यहाँ से मैं बेसिकली कभी भी स्टेट फाइल यहाँ से डायरेक्टली मॉडिफाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा मतलब अभी 2 ही रिसोर्सेज़ है करके आपको सब दिख रहा है, लेकिन जब आप रिसोर्स ज़्यादा हो जाएँगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली मॉडिफाई करेंगे तो आपका कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, ओके? अगर आपको करना है तो टेराफॉर्म स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं, तो आपको टेंट वगैरह कर सकते हो, तो वहाँ पे जाके आपका ये होगा। अभी जो टेराफॉर्म स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, ये स्टेट फाइल है। यहाँ पे सब क्रूशियल एस्पेक्ट में जैसे कि बोल रहे थे कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज़, प्लगइन्स उसका सब कुछ अवेलेबल है। ओके, कौन-सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहा है ये, उसके बाद कौन-कौन से इंस्टेंस बन रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टेराफॉर्म स्टेट में रहता है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया तो इनकंसिस्ट हो जाएगा और मेरा टेराफॉर्म अपग्रेडेशन वगैरह नहीं चलेगा। अभी हम टेराफॉर्म रिमोट की अगर बात करें, तो ये जो अगर मेरा फ़ाइल अगर रिमोट पे रहेगा तो कहाँ कोई भी सिस्टम से मैं बैठ के ईज़िली मेरा टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे फ़िलहाल मेरे सिस्टम पे ये है क्योंकि मैंने यहाँ से लोकल से यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये मेरा प्रॉब्लम्स अगर रिज़ॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी रिमोट स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जहाँ पे मैं रिमोटली मेरा मतलब जहाँ पे मेरा टेराफॉर्म डॉट स्टेट फ़ाइल मैं रख सकता हूँ। ओके। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैंने एक टीएफ स्टेट प्राइवेट एक्सेस यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अगर मुझे ये टीएफ स्टेट करके जो फ़ोल्डर है, यहाँ पे जो कंटेनर है उसके अंदर मुझे मेरा सब फाइल्स जाना चाहिए, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। मैंने ऑलरेडी अभी स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी मुझे चेक करना है कि कैसे मैं मेरा टेराफ़ॉर्म का कोड मॉडिफ़ाई करूँ ताकि जो भी मेरा रिमोट्स यहाँ पे जो स्टेट फ़ाइल है, वो मेरा रिमोटली स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले मुझे मॉडिफ़ाई करना है प्रोवाइडर ब्लॉक। प्रोवाइडर ब्लॉक के अंदर मुझे यहाँ पे मुझे रिमोट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मुझे लिखना है। ओके। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली। अगर यहाँ पे मैं किसी और वेबसाइट पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे बैकएंड के लिए कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दे दिया है। आप अलग-अलग वे से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जैसे कि आपको डायरेक्टली अज़ूर सीएलआई यूज़ करके भी कर सकते हो, सर्विस प्रिंसिपल भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ओपन एआईडी ओपन आईडी भी यूज़ कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए। अज़ूर एडी ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं एक्सेस की हम यूज़ करने वाले हैं। स्टोरेज एक्सेस की जो अकाउंट का स्टोरेज एक्सेस की है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या-क्या बोला है, यहाँ पे आपको स्टोरेज अकाउंट नेम चाहिए, स्टोरेज स्टोरेज कंटेनर नेम चाहिए, उसके अलावा की चाहिए। की का मतलब है कि ये की का मतलब है कि आपका स्टेट फ़ाइल का नाम क्या रहेगा। ये यहाँ पे जो आप स्टेट फ़ाइल का नाम देंगे, वही आपको रिप्रेज़ेंट करेगा, आपको आइडेंटिफ़िकेशन के लिए आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि ये कौन-सा कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि ये डेव का कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोड का कॉन्फ़िगरेशन है या स्टेज का कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा करके आप की से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। की मतलब नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ नेम, तो आप आइडेंटिफ़िकेशन के लिए दे सकते हो। यहाँ पे एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे एक्सेस की इज़ इक्वल टू स्टोरेज एक्सेस की है। लेकिन ये एक्सेस की हमें क्या करना है कि डायरेक्टली हार्ड कोड नहीं करना है टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर, ओके, बैकएंड स्टोरेज के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस की उसको इजीली एनवायरनमेंट वेरिएबल से पास कर सकते हो, तो जब भी वो टेराफॉर्म एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ले लेगा, एक्सेस की वहां से एक्सेस कर लेगा आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल से। एक्सेस की, ओके, यहाँ पे मैंने एक्सेस की दिया, एक्सेस की इज इक्वल टू दिस वन, एंटर कर दिया। अगर मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल देखूँ ग्रेप अंडरस्कोर आई ई आर एम, तो मेरा एक्सेस की यहाँ पे सेट हो गया है। ओके, तो मुझे अभी कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे मैं सीधा वहाँ से ब्लॉग उठा लेता हूँ उनका। ये प्रोड की जगह पे मैं खाली डेव लिख देता हूँ, ठीक है? डेवलपमेंट का मेरा है यहाँ पे कंटेनर नेम मेरा टीएफ स्टेट है, लेकिन स्टोरेज अकाउंट नेम मेरा डिफरेंट है। लेट मी गेट द स्टोरेज अकाउंट फ्रॉम माय सिस्टम में। स्टोरेज अकाउंट भी ले लेता हूँ यहाँ से, स्टोरेज अकाउंट नेम। ये स्टोरेज अकाउंट नेम, कंटेनर नेम, की। ओके, चाहे तो आप रिसोर्स ग्रुप भी दे सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अभी मैं वापस इसको टेराफॉर्म इनिट कर देता हूँ, ताकि मुझे रिमोट कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइज़ होना चाहिए। तो मेरा टेराफॉर्म जो भी कोड है वो अंडरस्टैंड कर लेगा, यहाँ पे जो भी मेरा स्टेट फ़ाइल है वो माइग्रेट कर देगा रिमोट स्टोरेज पे। अगर मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कि मेरे करंट अगर कंटेनर में देखेंगे तो कुछ
स्टोरिंग नहीं है यहाँ पे, कोई भी कंटेंट नहीं है, ओके। तो अगर हम वहाँ पे देखेंगे इनिशियलाइज़ के बाद, तो लेट्स सी कि कैसे हम वो पहले माइग्रेट कैसे कर लेते हैं। टेराफॉर्म इनिट इनिशियलाइज़ द बैकएंड, वो कलेक्ट कर लेगा की, और उसके बाद वो जो भी आपका लोकल स्टेट फाइल है, वो माइग्रेट कर देगा। डू यू वांट टू कॉपी एक्जिस्टिंग स्टेट फाइल टू न्यू बैकएंड? यस, आई वांट टू कॉन्फ़िगर कॉपी, ओके। अगर आपका यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो वो कॉपी नहीं करने के लिए पूछेगा, ओके। तो हम जाके देखेंगे कि यहाँ पे कॉपी हुआ है क्या नहीं। लेट मी रिफ्रेश द पेज। यहाँ पे मेरा dev डॉट टेराफॉर्म डॉट स्टेट आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो भी लेटेस्ट है वो आ गया। अगर मैं अभी कोड पे आ जाता हूँ मेरे, तो कोड पे मैं वापस स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ ये। और मान के चलो मैंने और एक मॉडिफिकेशन कर दिया यहाँ पे टैग। टैग में टैग अगर मैं डाल रहा हूँ, अगर प्रोजेक्ट कोड कोड इक्वल टू, ओके, वापस टेराफॉर्म प्लान, ओके। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन चेंज, कोई बात नहीं, ओके। टेराफॉर्म अप्लाई, एक्सेप्ट यस। Now it is creating my adding the tag, modifying the existing state file, okay। ना यहाँ पे हो गया मेरा चेंजेस डन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लोकल स्टेज फाइल में अगर मैं जाके देख लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा इसको एक्सपांड किया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पूरा लोकल स्टेट फाइल ब्लैंक है, मतलब ये लोकल स्टेट फाइल अभी काम नहीं कर रहा मेरा, ओके। यहाँ से जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो वहाँ पे रिमोटली मॉडिफाई हुआ है। टेराफॉर्म अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोवाइडर में खाली मैंने इतना ही 3 कंटेंट ऐड कर दिया है यहाँ पे। स्टोरेज अकाउंट नेम, आपको ब्लॉक अज़ूर स्टोरेज का नाम, कंटेनर का नाम और की, जो आप वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टेट फाइल बिलोंग टू कौन से एनवायरनमेंट से, ओके। मेन फाइल है टेराफॉर्म लॉक है यहाँ पे, ओके। तो ऐसे करके आप ना कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपका रिमोट स्टेट फाइल, ओके। तो यहाँ पे सेम वे से आप अपने अभी मॉडिफाई कर लिया, ओके। तो अब हम देखेंगे एडवांस टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक में क्या है, ओके। जब भी आप अगर कोई भी रिमोट स्टोरेज यूज कर रहे हो, ओके, तो आपको उसको लॉकिंग या प्रिवेंट कंकरेंट एक्सेस एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। अगर आप मान के चलो आपके टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर साइमल्टेनियसली सब लोग उन्होंने चेकआउट कर लिया वो फाइल, तो क्या हो सकता है कि डेटा डेटा इंटीग्रिटी का इशू हो सकता है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहेगा आपका। किसी ने कुछ ऐड कर दिया, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर दूसरे का एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो सब ग्लिच हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर वो आपको प्रिवेंट करना है वो इश्यू कंकरेंट एक्सेस का, तो आपको क्या करना चाहिए, लॉकिंग उसको अलाउ करना चाहिए। मतलब अगर कोई यूटिलाइज कर रहा है आपका स्टेट फाइल, तो दूसरा कोई उसको चेकआउट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो फ्री नहीं हो जाती फाइल, ओके। तो अगर ये लॉकिंग सिस्टम आपको अगर लगाना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको अजूर स्टोरेज अकाउंट का लॉक को एनफोर्स करना पड़ेगा, जहाँ पे आप एक्सक्लूसिवली राइट एक्सेस को एनफोर्स कर सकते हो कि कोई भी फिर राइट एक्सेस नहीं, मतलब उसके पास नहीं रहेगा। सो कैसे उसको कैसे करना है कि राइट एक्सेस के लिए वापस मैं एक बार आपको क्रोम पे लेके आता हूँ। अगर यहाँ पे मैं स्टेट फाइल मेरा स्टोरेज अकाउंट में है, स्टोरेज अकाउंट में लॉक्स के अंदर यहाँ पे मैंने उसको लॉक लगाया। अगर मान के चलो इसको मैंने डिलीट कर दिया अभी यहाँ से, ओके। यहाँ पे कोई लॉक नहीं है अभी। अगर मैं टेराफॉर्म का कोड वापस मैं एक बार इनिशियलाइज कर देता हूँ, मैं थोड़ा मेरा टर्मिनल ऊपर लेता हूँ। टेराफॉर्म इनिट इनिशियलाइज द बैकएंड, ओके। इनिशियलाइज द बैकएंड ऐसा करके आ जाएगा, ओके। रीयूजिंग प्रीवियस वर्जन ऑफ टेराफॉर्म आजूर फ्रॉम जो भी आपका प्रोवाइडर वगैरह है, यहाँ से लॉक डॉट एच से आपका पूरा यूज करा है। लेकिन अभी यहाँ पे अपने बिहेवियर देखा कि डायरेक्टली इनिशियलाइज द बैकएंड कर रहा है, ओके। अगर मैं वापस उसको स्टोरेज अकाउंट पे आके अगर मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया, उसको ऐड लॉक,
should not have, cannot delete. ओके, कैन नॉट डिलीट। ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे उसको मैंने लॉक लगा दिया। वापस अगर मैं कोड की बात करूँ, कोड पे मैं आ जाता हूँ। क्लियर स्क्रीन, टेराफॉर्म इनिट। ओके, मैंने वापस इनिशियलाइज कर दिया टेराफॉर्म प्लान। ये देखो यहाँ पे एक्वायरिंग द स्टेट लॉक करके जो आ रहा है ना, ओके। सो यही आपको हेल्प करेगा जो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, यानी कि ये आपको कोई भी साइमल्टेनियसली दो यूजर फाइल पे राइट नहीं कर सकते, या दो यूजर फाइल एट ए टाइम सेम टाइम यूज नहीं कर सकते। वो लॉक कर देगा, अगर कोई यूज कर रहा है तो लॉक एक्वायर कर लेगा वहां पे। तो ये अगर लॉक आपने लगा दिया तो उससे क्या होगा कि आपका फाइल सेफ रहेगा। साइमल्टेनियसली दो यूजर उसको राइट नहीं कर सकते, या दो कोई भी प्रोसेस को यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे उसको रिलीज भी कर दिया। ओके, यहाँ पे एक्वायर लॉक कर देगा, यहाँ पे रिलीज लॉक कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका फाइल लॉक हो जाएगा, अनलॉक भी हो जाएगा, तो आपको मैन्युअली चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इससे आपका कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंट रहेगा। बात करें कि क्या बेनिफिट्स या बेस्ट प्रैक्टिस कहता है। ओके, द बेस्ट प्रैक्टिस की बात अगर करें तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलता है, मेंटेन अ सेपरेट स्टेट फाइल। जब भी आप बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, तब मेंटेन अ सेपरेट स्टेट फाइल। जितने भी आपके एनवायरनमेंट है, हर एक का अपना अपना स्टेट फाइल मेंटेन करो। अलग अलग फोल्डर में अगर मेंटेन करोगे तो वेल एंड गुड। ओके, उसके अलावा जो भी आपका माइग्रेशन है और वर्जनिंग विद टेराफॉर्म वर्क फ्लोज के साथ आप माइग्रेट करो। ओके, वर्क स्पेस भी यूज करो आप। जो भी बेस्ट प्रैक्टिस बोलता है कि अलग अलग वर्क स्पेस होना चाहिए, लेकिन वर्क स्पेस के लिए क्या है कि यूजर उतना एजुकेट होना चाहिए, डेवलपर उतना एजुकेट होना चाहिए कि वो वर्क स्पेस चेक इन चेकआउट करे जो भी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। नहीं तो ऐसा होगा कि अगर आप डेव वर्क स्पेस पे मॉडिफाई किया, उसको अप्लाई किया, और आपको स्टेज पे जाना है लेकिन आपने डेव पे ही मॉडिफाई कर दिया, आपको स्विच करना पड़ेगा आपका वर्क स्पेस टू स्टेज के लिए। नहीं तो आप डेव पे ही करोगे तो वापस इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप स्टेट का कर रहे हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस हमेशा रिव्यू करते रहो। ओके, रेगुलरली बेसिस की आपका जो भी कॉन्फ़िगर मतलब कौन है, मतलब कैसा चल रहा है आपका ऑडिट होना चाहिए उसका, कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, सिक्योरिटी कैसी है, कंप्लायंसेस कैसा है उसका, ये आपको हमेशा देखते रहना है। Stay tuned for more advanced Terraform tutorials and tips from this video channel. And hope you really like this one. And if you like it, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more expert level tutorials.